जिस तरह सिंगिंग में सिंगर्स की आवाज़ बहुत मायने रखती है, उसी तरह पब्लिक स्पीकिंग में आपकी आवाज़ एक अहम रोल प्ले करती है कि आप एक अच्छे स्पीकर हैं कि आप एक बोरिंग स्पीकर हैं। आवाज़ आप में और आपके दर्शकों में एक बहुत बड़े लिंक का काम करती है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी इस सीरीज़ के अगले वीडियो में, जिस सीरीज़ का नाम है इंट्रोडक्शन टू द बेसिक्स ऑफ पब्लिक स्पीकिंग फॉर बिगिनर्स। अभी तक हमने सीखा कि स्पीच को ऑर्गेनाइज कैसे करना है, उसका पर्पस क्या है, उसको लिखना कैसे है एंड उसमें नॉन वर्बल जेस्चर्स का क्या फ़ायदा है। अगर आपने हमारे वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप इसी प्लेलिस्ट में जाके पहले के वीडियोस देख सकते हैं। आज जिस टॉपिक के बारे में हम बात करने वाले हैं उस टॉपिक का नाम है वोकल वैरायटी। वोकल यानी आपकी आवाज़, वैरायटी आपकी आवाज़ में किस तरह की वैरायटी होनी चाहिए जो आपको एक अच्छा स्पीकर बनाने में आपकी मदद करती है। सबसे पहले हम बात करेंगे क्वालिटी ऑफ वॉइस, यानी आपकी वॉइस की क्वालिटी किस तरह की होनी चाहिए। 4-5 फीचर्स हैं जो आपकी वॉइस में होने चाहिए। सबसे पहला है फ्रेंडली। आप जब स्पीच देने आ रहे हैं तो आपकी आवाज़ सुन के लोगों को लगना चाहिए कि आपकी आवाज़ फ्रेंडली है, उसमें वार्मथ है, आप लोगों से कनेक्ट हो पा रहे हैं। ऐसा नहीं कि लगना चाहिए कि आप स्टेज पे आए हैं और आप उनको धमका रहे हैं। दूसरा होता है प्लेजेंट। आपका बोलने का तरीका खुशनुमा होना चाहिए। यदि आप बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हैं या बहुत ज़्यादा मोनोटनस हैं तो हो सकता है कि लोग आपसे, आपके मैसेज से कनेक्ट ना हो पाएँ। तीसरा आता है नेचुरल। नेचुरल यानी आप अपने खुद का ही एक बेटर वर्जन है। आपकी आवाज़ आपकी खुद की है। कहने का मतलब है, अगर आपको लगता है कि आपका बोलने का तरीका एक सर्टेन वे में है, उसी तरीके पे आप स्टिक रहिए, किसी और को कॉपी करने की कोशिश ना कीजिए। जैसे मैंने कई बार देखा है कि कई लोग क्या करते हैं, उनका इंग्लिश का एक्सेंट फॉरेनर्स के एक्सेंट के हिसाब से कॉपी करने की कोशिश करते हैं, वो एकदम फेक लगता है। आप जैसा आपका तरीका है, चाहे वो हिंदी है, चाहे वो इंग्लिश है, चाहे कोई भी लैंग्वेज है, अपना नेचुरल तरीका अपनाइए, किसी को कॉपी मत कीजिए। चौथा है थ्रो ऑफ वॉइस। आपकी आवाज़ की पिच क्या है, ज़्यादा है, कम है, आपकी आवाज़ लोगों तक पहुंच भी रही है कि या फिर उनको स्ट्रगल करना पड़ रहा है आपकी आवाज़ सुनने के लिए। ये 4-5 चीज़ें हैं जो आपकी वॉइस की क्वालिटी को अच्छा बनाती हैं। अभी वॉइस मॉड्यूलेशन में बेसिकली 5 कॉन्सेप्ट हैं जिनके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। पहला है वॉल्यूम। वॉल्यूम, हम टीवी का वॉल्यूम अप डाउन करते हैं एज पर आर कन्वीनियंस। अपने आराम के हिसाब से हम टीवी का वॉल्यूम अप डाउन करते हैं। सेम गोज विद द पब्लिक स्पीकर। अगर आपकी आवाज़ या आपकी आवाज़ का वॉल्यूम बहुत कम है तो हो सकता है कि लोगों को आपकी आवाज़ सुनने में स्ट्रगल करना पड़े, और हो सकता है कि आपकी स्पीच का वॉल्यूम बहुत ज़्यादा है, आप चिल्ला रहे हैं, तो लोग आपकी बात सुन के इरिटेट हो सकते हैं। तो वॉल्यूम का मतलब है कब आपकी आवाज़ को बढ़ाना है, कब आपकी आवाज़ को कम करना है। इसमें इमोशंस को भी आप साथ में अटैच कर सकते हैं। जैसे हम इस एग्जांपल से समझेंगे। अगर आपको लग रहा है कि आपको बताना है कि आप बहुत खुश हैं, तो खुश वाली में नॉर्मली आपको हाई एनर्जी से हाई पिच में बोलना है कि मैं वहाँ पे गया और मैं बहुत खुश था, और वहाँ जाके मैंने देखा कि वहाँ पे एक बच्चा रो रहा था, उसकी आंखों से आंसू आ रहे थे, उसको देखकर मेरा दिल एकदम पसीज गया। तो आप डिफरेंस देख सकते हैं। एक तरफ मुझे हाई पिच करना है, एक तरफ मुझे लो पिच करना है। ये लो पिच हाई पिच को बैलेंस करने के आर्ट को हम वॉइस मॉड्यूलेशन बोलते हैं। आपको लगता है कि ऐसा कोई पॉइंट जिसमें आप ऑडियंस को फोकस करना चाहते हैं, आप उसको धीरे धीरे पॉजेस के साथ बात कर सकते हैं। पॉजेस के बारे में हम डिटेल में वीडियो के लेटर पार्ट में जाएंगे। तो पॉइंट नंबर 1 हमारा था वॉल्यूम। दूसरा पॉइंट जो इसमें आता है वो आता है पिच। आप जब बात कर रहे हैं, आपकी किस टाइम पे पिच आपकी हाई जा रही है, किस टाइम पे पिच आपकी लो जा रही है। पिच को हाई एंड लो करना भी वॉइस मॉड्यूलेशन का पार्ट है। जैसे कि मैंने वॉल्यूम में बताया था कि आपकी स्पीच लोगों को सुनने के लिए आसान हो, एक मॉडरेट फ्रिक्वेंसी में हो, उसी तरह से पिच का होता है कि पिच को आपको कई बार बहुत ऊंचा लेके जाना है, कई बार आपको बिल्कुल नीचे लेके जाना है। तो दोनों में आपके मैसेज की इंपॉर्टेंस के हिसाब से आप इसको वेव के हिसाब से कई बार बहुत ऊपर, कई बार बहुत नीचे आप कर सकते हैं। तीसरा आता है रेट। रेट मीन्स आप 1 मिनट में कितने वर्ड्स बोलते हैं। अगर मैं बहुत तेज़ बोलता हूँ, मैं एकदम एक्सप्रेस ट्रेन की तरह जा रहा हूँ, हो सकता है कि लोगों को मेरा मैसेज ग्रैब करने का टाइम ही ना मिले। और मैं बहुत स्लो बोल रहा हूँ कि आप जाएंगे वहाएंगे, तो लोग बोर होकर आपकी स्पीच से पहले ही भाग जाएंगे। तो आपकी स्पीच को की सही फ्रिक्वेंसी क्या होनी चाहिए। जनरली 125 से 160 वर्ड्स आपके एवरेज एक स्पीच की रेट होते हैं। आप अपनी स्पीच की रेट को कैसे चेक करना है, आप 1 मिनट का वीडियो रिकॉर्ड करके
उसमें चेक कर सकते हैं कि आपने कितने वर्ड्स आपने बोले। तो रेट आपकी स्पीच की स्पीड, किस स्पीड से आप बोल रहे हैं। जनरली ऑनलाइन वीडियोस में स्पीड ज़्यादा रहती है, ऑफलाइन वीडियोस में स्पीड कम रहती है, बट ये भी डिपेंड करता है कि आपका बोलने का तरीका कैसा है। चौथा जो इसमें आता है क्वालिटी, जैसे मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में कहा था कि क्वालिटी ऑफ साउंड, कई लोग आपने देखा होगा कि वो इस तरह से बोलते हैं कि उनका एक एक शब्द लोगों के कान में, लोगों के मस्तिष्क में एकदम सही तरीके से जाता है, और वो ना ही ज़्यादा लाउडर लगते हैं ना ही ज़्यादा साइलेंस में लगते हैं, एकदम सही तरीके से लोगों तक पहुंचाते हैं, फ्रेंडली होते हैं, और उनकी आवाज़ में एक वक्फा होता है, उसमें अप डाउन्स होते हैं, और एकदम फ्रेंडली और नेचुरल होते हैं। पब्लिक स्पीकिंग में आमतौर पे ये कहा जाता है कि साइलेंस कैन बी गोल्डन। अगर आप अपनी स्पीच में पॉजेज़ का सही इस्तेमाल करते हैं तो आपकी स्पीच को आप एक नेक्स्ट लेवल पे लेके जा सकते हैं। आप अपनी स्पीच को ज़बरदस्त तरीके से डिलीवर कर सकते हैं अगर आप सही पॉज लेते हैं। अब पॉजेज़ लेने से क्या होता है, सबसे पहला बेनिफिट, एम्फेसाइजिंग ऑन योर मेन पॉइंट्स। किसी भी पॉइंट को अगर आपने एम्फेसाइज करना है, उस पॉइंट से पहले आप एक पॉज ले सकते हैं। से फॉर एग्ज़ाम्पल मैं स्पीच की बात करूं तो मैं ये कह सकता हूं कि अगला जो टॉपिक जिस बारे में हम बात करने वाले हैं वो है एडवांटेज ऑफ पॉजेस। तो इससे क्या होता है, ऑडियंस को एक मैसेज मिलता है कि अब ये किसी मेन मैसेज के बारे में हमें बताने वाले हैं। अगर उनका ध्यान कहीं और भी है तो आपकी तरफ आ सकता है। दूसरा क्या होता है, ये आपको हेल्प करते हैं ब्रीदिंग में। कई बार आपने देखा होगा कि लोग स्पीच दे रहे हैं और वो बोलते ही जा रहे हैं, और कुछ टाइम बाद दे आर शॉर्ट ऑफ वर्ड्स, उनके पास बोलने के लिए शब्द ही नहीं बचे क्योंकि उनकी सांस फूल गई। अगर आप सही पॉजेज़ यूज़ करते हैं तो बीच बीच में आप ब्रीथ कर सकते हैं। ब्रीदिंग से आपका माइंड कंट्रोल हो सकता है, माइंड शांत हो सकता है, प्लस आपका जो बोलने से आपकी सांस फूली है वो भी आप कंट्रोल कर सकते हैं। तीसरा जो पॉइंट आता है वो आता है पंक्चुएशंस थ्रू पॉजेज़। कई बार आपने देखा होगा कि आप एक ही सेंटेंस में 10-12 चीज़ों के बारे में बता रहे हैं, तो उस चीज़ों के बारे में आप अगर लगातार मोनोटोनस तरीके से बोलते रहेंगे तो हो सकता है लोगों को कुछ समझ ना आए। तो उन 10-12 चीज़ों में जब आप बताते हैं तो एक फिर पॉज, दूसरी फिर पॉज, इस तरह से डिफरेंट चीज़ों के बारे में जब आप बताते हैं तो आप एक अच्छे तरीके से सही पंक्चुएशन ले सकते हैं। अगली क्वालिटी जो आपकी वॉइस में आती है वो होती है एक्सप्रेसिव। आपकी वॉइस एक्सप्रेसिव होनी चाहिए। आप मोनोटोनस, आप टीवी न्यूज़ रीडर नहीं हैं जो आए हैं और चुपचाप पढ़ गए हैं, या फिर आप उस न्यूज़ रीडर की तरह नहीं हैं, चैन से सोना है तो जाग जाओ। भाई आप न्यूज़ सुना रहे हैं या आप स्पीच दे रहे हैं तो आपको उस स्पीच को सही तरीके से एक्सप्रेस करना आना चाहिए। अगर आप कोई सैडनेस वाली न्यूज़ प्रेजेंट कर रहे हैं या सैडनेस वाला पॉइंट अपनी स्पीच में प्रेजेंट कर रहे हैं तो आपको उस सैडनेस की इमोशनल पार्ट को समझ के आपकी स्पीच में डालना आना चाहिए। और सेम अगर आप हैप्पीनेस की बात कर रहे हैं तो आपकी वॉइस में या आपके पास में ऐसा एक्सप्रेशंस होने चाहिए कि आप उस खुशी को लोगों तक शेयर करवा पाएँ। तो आज हमने जो बात की, सबसे पहले हमने बात किया वोकल वैरायटी में आपकी स्पीच की क्वालिटी किस तरह की होनी चाहिए। तो इसमें 3-4 चीज़ें थी कि आपकी नेचुरल वॉइस होनी चाहिए, फ्रेंडली होनी चाहिए, इजी टू लिसन होनी चाहिए और लोगों के हिसाब से कंपैटिबल होनी चाहिए। दूसरा हमने बात किया वॉल्यूम का। वॉल्यूम बहुत ज़्यादा बहुत स्लो दोनों नहीं होना चाहिए, दोनों का एक बैलेंस होना चाहिए, वो बैलेंस जो लोग आराम से सुन पाएँ। दूसरा इसमें था पिच। पिच आपको कब ऊपर लेके जाना है, कब नीचे लेके जाना है, इसके बारे में हमने बात किया। और तीसरा हमने बात किया रेट ऑफ वर्ड्स, ना ही बहुत तेज़ बोलना है ना ही बहुत स्लो बोलना है। अपनी स्पीच को 125 से 160 वर्ड्स का एवरेज स्पीड है, उसमें आपका कहाँ होता है, अपने हिसाब से उसको एडजस्ट करना है। एंड चौथा आता है क्वालिटी। आपकी स्पीच फ्रेंडली होनी चाहिए, नेचुरल होनी चाहिए। जैसा मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में कहा, उसका हमने पावर ऑफ पॉजेज़ की बात की कि जैसे आपको मेन पॉइंट्स पे एम्फसाइज करना है, ब्रीदिंग करना है, या फिर अपने किसी
एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे जाना है, पंक्चुएशंस में आना है, तो भी आप पॉजेस का इस्तेमाल कर सकते हैं। एंड दिस साइलेंस कैन बी गोल्डन अगर आप इसको अच्छे तरीके से यूज़ करते हैं। तो आशा करते हैं कि आपको हमारा आज का वीडियो पसंद आया होगा और इस वीडियो से आपके स्पीच देने के तरीके में कुछ ना कुछ तो एडिशन पक्का हुआ होगा। अगर आपको लगता है कि हमारे इस वीडियो से आपकी लाइफ में कुछ अच्छा हुआ है तो हमारे वीडियो को लाइक कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और कमेंट करके बता सकते हैं कि आपको क्या अच्छा लगा। अगर अच्छा नहीं लगा तो कमेंट करके बता सकते हैं कि क्या अच्छा नहीं लगा, या फिर आप किस टॉपिक पे अगला वीडियो देखना चाहेंगे आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। तो जुड़ी रहिए हमारे चैनल के साथ में। चैनल का नाम है लर्न विद रोहिन, लेट्स बी आवर बेटर वर्जन, जहां हम आपकी हेल्प करते हैं आपको अपना बेटर वर्जन बनने में। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।